हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का बहुत महत्व है। यह वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे भगवान कृष्ण के भक्त बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। जन्माष्टमी भारत वर्ष में ही नहीं, किंतु विदेशों में भी उतनी ही उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। लड्डू गोपाल के भक्त पूरे साल उनके जन्म तिथि का इंतजार करते हैं और जन्माष्टमी पर बड़े ही भक्ति भाव से उनका स्नान, पूजन और प्रसाद बनाकर उनका जन्मदिन मनाया जाता है। हालांकि इस बार जन्माष्टमी पर बहुत सी असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। भक्तों के मन में कई सवाल हैं, जैसे कि जन्माष्टमी इस बार 15 अगस्त को मनानी है या फिर 16 अगस्त। कई लोगों ने अलग अलग मत रखकर भक्तों को उलझन में डाल दिया है कि आखिरकार ठाकुर जी का व्रत कब रखना है, उनका जन्मोत्सव कब मनाना है, उनकी आरती कब करनी है, सही मुहूर्त क्या होगा उनकी पूजा का। तो इस बारे में गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया है, जैसे किस दिन व्रत रखना है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस तरह से विधि को संपन्न करना है, कौन से भक्त इस व्रत को कर सकते हैं। तो आप इन सवालों को अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिख दीजिए। ठाकुर जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। साल 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन इस साल भी जन्माष्टमी की तिथि को लेकर बड़े ही भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी 2 दिन लग रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 अगस्त की रात 11:49 से अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और वहीं अष्टमी तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 16 अगस्त शनिवार को रात 9:34 पर होगा। और रोहिणी नक्षत्र भी 16 अगस्त शनिवार को सुबह 6:07 से प्रारंभ हो रहा है। और इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मिलान भी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि जिस साल भी ऐसी स्थिति बनती हो जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मिलन ना हो पा रहा हो, तब उदया तिथि के अनुसार जन्माष्टमी मनाना ज्यादा शुभ रहता है। इसलिए इस बार 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाना ज्यादा सही रहेगा। हालांकि कुछ जगह पर 15 अगस्त के दिन भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन जितने भी वैष्णव जन हैं, चाहे इस्कॉन मंदिर हो, मथुरा वृंदावन हो, वहाँ पर 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। कभी कभी जब ऐसी स्थिति बनती है तो कुछ पर्व ऐसे भी हैं जो समाज की परंपराओं में रहकर निभाए जाते हैं और तभी मनाए जाते हैं। इसलिए आपके क्षेत्र में जिस भी दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा हो, आप भी उसी दिन पर्व मना सकते हैं। जो लोग भी 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, उन्हें इस दिन रात 12:04 से 12:47 के बीच पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि निशिता काल पूजा मुहूर्त यही रहेगा। और इसके अलावा जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, उन्हें दिन भर उपवास रखकर रात को 12:04 से 12:47 के बीच में ही मध्य रात की पूजा कर लेनी चाहिए। निशिता काल मुहूर्त का पूजा का यही शुभ समय है और इस समय के बाद से आप चाहें तो अपना उपवास भी खोल सकते हैं, क्योंकि बहुत से भक्त जन्म कराने के बाद रात को व्रत खोल लेते हैं, तो वही कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय होने के बाद व्रत का पालन करते हैं। 16 अगस्त शनिवार को चंद्रोदय होगा रात 11:51 पर। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:07 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:54 पर। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है दोपहर 12:05 से 12:56 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा। जन्माष्टमी के दिन विशेष शुभ मुहूर्त यानी कि गोधूली मुहूर्त में भी भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, जो कि 16 अगस्त को शाम 6:59 से लेकर 7:21 तक रहेगा। क्योंकि श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था, तो आप इस समय में गौ माता की पूजा या फिर परिक्रमा कर सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, इस बार 15 अगस्त शुक्रवार को भद्रा भी लगेगी और भद्रा काल दोपहर 12:58 पर समाप्त होकर और भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। लेकिन भद्रा को बहुत से लोग हमेशा अशुभ ही मानते हैं, चाहे भद्रा का वास कहीं पर भी हो। इसलिए जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, उन्हें भद्रा काल के समय का भी ध्यान रखना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेकर रात तक निर्जला और निराहार व्रत रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी की जाती है, झांकियां सजाई जाती हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा करके रात के समय उन्हें स्नान कराकर उनके जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जाती हैं और उन्हें पालने में या झूले में झुलाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण को या लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र धारण कराएं, उन्हें नई बांसुरी और मोर धारण कराएं, उनका श्रृंगार करें, काजल लगाएं और दूध भात का या फिर माखन मिश्री का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 6 दिन बाद कान्हा जी की छठी भी मनाई जाती है, जो कि इस बार 20 और 21 अगस्त को मनाई जाएगी। जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे उन्हें 20 अगस्त को, और जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी मना रहे हैं उन्हें 21 अगस्त को छठी मनानी चाहिए। वैसे जन्म के ठीक 6 दिन बाद जो भी गुरुवार पड़ता है, उस गुरुवार को छठी मनाना ज्यादा शुभ माना जाता है। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन